जिसने उसको मरे हुओं में से जिलाया प्रेरित है। Paul is explaining, पौलुस ये समझा रहे हैं, I am not an apostle who has been appointed by man. मैं एक ऐसा प्रेरित नहीं हूं जो कि आदमी के द्वारा नियुक्त किया गया हूं। I am not of man, मैं मनुष्य की ओर से नहीं हूं, neither by man, ना तो मनुष्य के द्वारा हूं, but by Jesus Christ परंतु यीशु मसीह के द्वारा and God the Father और खुदा पिता के द्वारा, raised him from the dead. जिसने उसे मरे हुए में से जिलाया है। So he's trying to explain what kind of an apostle he is. तो वो ये समझाने की कोशिश कर रहा है कि किस किस्म का प्रेरित वो है। No man appointed me. किसी आदमी ने मुझे नहीं ठहराया। Amen. Amen. Listen carefully. अब ध्यान से सुनिए। Recently somebody tried to accuse me. You must have all heard that. I'm on the WhatsApp and all that. अभी हाल ही में किसी ने मुझ पे दोष लगाने की कोशिश करी। आपने सबने उसको कहीं ना कहीं व्हाट्सएप पे सुना होगा। And trying to say something like this. और कुछ ऐसा कर कहने की कोशिश करी। I want to ask a question. मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ। Who appointed Brother Ashish as a pastor? भाई आशीष को पास्टर के रूप में किसने नियुक्त किया? I was forced to answer him from my video. मैं विवश हुआ अपने वीडियो के माध्यम से उनको उत्तर देने के लिए। Christ. मसीह ने। Amen. No man. हालेलुया। किसी आदमी ने नहीं। Amen. हालेलुया। Let me make it very clear to you. आइए मैं आपके सामने बिल्कुल स्पष्ट करूं। Whenever somebody is brought here and we lay hands on him and pray for him that we accept him as a pastor, जब कभी ऐसा होता है कि कोई भाई यहां पर आए और हम उसके सिर पे हाथ रखें और उसे एक पास्टर के रूप में स्वीकृत करें, we are basically recognizing the gift which God has put in him. मूल रूप से हम केवल उस वरदान को जो खुदा ने पहले से उसके अंदर रखा है, हम केवल उसे पहचानते हैं, पहचान देते हैं। We can't appoint any pastor. हम कोई योग्य नहीं कि किसी पास्टर को नियुक्त करें। It's God who appoints his pastor. ये तो खुदा खुद है जो अपने पास्टरों को नियुक्त करता है। Amen. आमीन। But there's another thing. पर एक और बात है। जब खुदा किसी को नियुक्त करता है तो वो फिर उसके जीवन से दिखता है। Amen. Amen. अगर जीवन से ना दिखे और कहे मुझे खुदा ने पास्टर बनाया, तो भैया मैं ऐसे पास्टर को नहीं मानता। That's true. मैं नहीं मानता। That's true. मैं ऐसे पास्टर को मानता हूं जिसमें पास्टर के गुण दिखाई दें। Amen. और जिसे खुदा अपॉइंट करे उसमें दिखता है कि ये खुदा का नियुक्त आदमी है। आमीन। आमीन। समझ में आता है। Amen. Amen. And there are ways in understanding that. और कुछ खास तरीके हैं इसको समझने के। So you can understand it very clearly तो आप भली भांति इसको समझ सकते हैं that when God appoints his men, कि जब खुदावंद अपने मनुष्यों को नियुक्त करते हैं, and Paul is trying to highlight this. और पौलुस इस बात को उजागर कर रहे हैं। You see, that is the problem even in this ministry today. आप पाएंगे यही समस्या यहाँ तक कि इस सेवकाई में भी आज की, Because of closeness, क्योंकि करीबी के कारण से, because of relations, संबंधों के कारण से, because of some human factors, कुछ इंसानी तत्वों के कारण से, some favoritism, कुछ हो सकता है फेवरेटिज्म, whatever you can call it. जो कुछ आप इसको कहना चाहें। Sometimes some appointments are made, कुछ खास नियुक्ति की जाती हैं, but you find that God doesn't flourish them. पर आप खुद पाते हैं कि खुदावंद उन्हें फलवंत नहीं करता। And as time goes by, और जैसे समय बढ़ता है, it is proved ये साबित हो जाता है that this is not a God's appointed man. ये खुदा के द्वारा नियुक्त किया हुआ मनुष्य नहीं था। It is understood. ये समझ में आ जाता है, And that is why it's so important और इसलिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है that we should understand that we should not hurriedly make somebody a pastor. यस हमें यह समझना जरूरी है कि हम बहुत जल्दबाजी में किसी को पास्टर ना नियुक्त कर दें। The Bible says they should be proved. बाइबल ये कहती है कि उन्हें भली भांति साबित किया जाना चाहिए, They should be proved. उन्हें परखा जाना चाहिए। You say that, but that is written for deacons. पर आप कहेंगे ये तो बात डीकनों के लिए लिखी गई है। Brother, you have to be a little spiritual, please. भाई आपको थोड़ा आत्मिक होने की जरूरत है। What is written for deacons is also applicable for the pastor. जो कुछ डीकनों के लिए लिखा गया है वो बेशक लागू होता है पास्टरों पे भी। डीकन तो प्रूव किए जाएं, पास्टर प्रूव ना किया जाए, ये कौन सी बात हुई?
You see, ये कौन सी बात हुई? This is nonsense. ये बकवास है, We should understand. हमें समझना जरूरी है। For some political reasons, कुछ राजनीतिक कारणों से मैं इसको पास्टर बना देता हूं, ये मेरा आदमी है, इस इलाके की खबर ये मुझे देता रहेगा. You know? All such kinds of nonsenses. ये तमाम किस्म की बकवासें जिसके कारण कलीसियाएं आज सफर कर रही हैं, बढ़ नहीं पा रही, आत्मिक रीति से जहां होना चाहिए वो नहीं पहुंच पा रही, क्योंकि अपॉइंटमेंट्स ही गलत थे. Let's try to understand. आइए हम समझने की कोशिश करें। Paul is saying, पौलुस ये कह रहे हैं, not of man. मनुष्यों के द्वारा नहीं। I'll not stop it because I have to go further. मैं यहाँ नहीं रुकूंगा क्योंकि मुझे आगे बढ़ना है। हर सेमिनार में हम इन चीजों के बारे में बोलते आ रहे हैं, but I still say it because Paul said, I'm not an apostle chosen by man. मैं कोई ऐसा प्रेरित नहीं जो कि आदमी के द्वारा चुना गया हूँ। Paul is saying that. पौलुस कह रहे हैं ये, That is true. ये बात सत्य है। You see, God saw the apostleship in his man. आमेन। आप पाएंगे खुदावंद थे जिन्होंने इस प्रेरिताई को इस आदमी में देखा। So we should not hurriedly make somebody a pastor. तो हमें बहुत जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए कि किसी को पास्टर बना दें। Are you understanding? क्या समझ रहे हैं? क्या करें ब्रदर, क्या करें, क्या करें, क्या करें? बना दो जल्दी, बना दो, कर दो, हाथ रख दो, बना दो पास्टर. You see, this is not the way of God. आप पाएंगे ये खुदा का तरीका नहीं है। नहीं, ये पेंटिकॉस्टल तरीका हो सकता है। बोलो, बोलना शुरू कर दिया अन्य भाषा, लेकिन पास्टर ऐसे नहीं बनते। नो। मैं बात पास्टर की भी नहीं कहूंगा, इवन जो चर्च में प्रचार करते हैं पास्टर के अलावा भी, जिसने उसको मरे हुओं में से जिलाया प्रेरित है। Paul is explaining, पौलुस ये समझा रहे हैं, I am not an apostle who has been appointed by man. मैं एक ऐसा प्रेरित नहीं हूं जो कि आदमी के द्वारा